सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिको कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिको कार्ड रीडिंग होगा वो होगा हु आर यू, ओके, एंड व्हाट इज़ योर इसेंस। ओके, सो बेसिकली आप कौन हो एंड आपका इसेंस क्या है। ओके, आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। सो एज़ ऑलवेज हमारे पास 3 ग्रुप है। पहले मैं आपको क्रिस्टल्स दिखाऊंगी। अगर आपको क्रिस्टल्स के थ्रू से डिफ़िकल्टी होता है चूज़ करने में, देन आप कार्ड्स के थ्रू से आराम से अपना पाइल चूज़ कर सकते हो। जितना भी टाइम स्टैम्प्स है, लिंक्स है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। सो येस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। सो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये बेयर एंड ये एमेथिस्ट चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो विद द बेयर एंड एमेथिस्ट, ओके, सो बहुत लोगों के लिए आई एम गेटिंग की, ओके, सो यहाँ पे एक स्पिरिट गाइड का बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है मुझे ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके, सो ये बहुत ही मैटरनल एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है, यानी कि बहुत ही मदरली एनर्जी। ओके, मदरली फिगर। ये किसी से के लिए आपका ग्रैंड मदर या फिर ग्रेट ग्रेट ग्रैंड मदर। ओके, आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक ग्रैंड मदर काइंड ऑफ फिगर या फिर एक मदरली एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है एज योर स्पिरिट गाइड। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1। या एंड आई एम सीइंग कि ये जो स्पिरिट गाइड है ये आपको बहुत ही सही लोगों की तरफ गाइड करता है। ओके, एंड प्रिटी मच आपको रियलाइज़ भी कराता है कि कौन आपके लिए सही है एंड कौन आपके लिए सही नहीं है। ओके, क्योंकि आई एम सीइंग कि ये जो एनर्जी है ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है आपको लेके। या दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। या डेफिनेटली किसी के लिए यू माइट हैव लाइक अ सिस्टर। ओके, आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक सिस्टर एनर्जी। ओके, किसी के लिए आपका शायद एक ट्विन सिस्टर हो सकता है या फिर यू माइट हैव अ ट्विन। ओके, क्योंकि मुझे यहाँ सिस्टर का एनर्जी दिखाई पड़ रहा है। सो किसी के लिए देयर समथिंग अबाउट योर सिस्टर एंड आप दोनों को इक्वली प्रोटेक्शन मिल रहा है। ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग विद द बेयर। सो व्हाट एल्स एम आई गेटिंग? सो विद द एमेथिस्ट आई एम गेटिंग कि बहुत लोगों के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो। ओके, एंड धीरे धीरे आपको अपना जो डेप्थ है वो टाइम के साथ समझ में आ रहा है। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1। या बिकॉज आई एम सीइंग कि देयर समथिंग और लाइक फार साइटेडनेस, यानी कि अभी जो करेंटली आपके लाइफ में चल रहा है या फिर जो कुछ भी चॉइसेस आप लोग ले रहे हो, ओके, वो बहुत ज़्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड है बहुत लोगों के लिए। या फिर ये जो स्पिरिट गाइड है ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं कि आप फ्यूचर के बारे में सोच पाए। ओके, फ्यूचर को लेके जो आपका विजन है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाए। ओके, आई एम सीइंग कि फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आपको दिया जाता है कि आपका करेंट एक्शंस आपको कहाँ ले जा सकता है। ओके, सो देयर इज़ समथिंग अबाउट दैट, बहुत ही फ्यूचर ओरिएंटेड एनर्जी दिखाई पड़ रहा है मुझे यहाँ पे। सो किसी के लिए आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बहुत ज़्यादा फार साइटेडनेस के केस में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, क्लैरिटी देने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ओके, या आई एम ऑल्सो सीइंग समथिंग अबाउट लाइक वेरी फियर्स एनर्जी। सो बहुत लोगों के लिए आई एम गेटिंग कि आपके अंदर एक बहुत ही फियर्स एक एनर्जी है, यानी कि अगर एक बार आपने सोच लिया कि मुझे ये पूरा करना है, दैन आप में से बहुत लोगों के लिए आप लोग ऐसे हो कि आप लोग उसको करके ही छोड़ते हो। ओके, ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे एक सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन होता है कि आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हो, क्योंकि आप में वो एक फियर्सनेस है। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। ओवरऑल बहुत डेप्थ है ग्रुप नंबर 1 में। ओके, एंड आप लोग ये वक्त के साथ रियलाइज़ कर रहे हो शायद। ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स सी हु आर यू। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ स्वर्ड्स, 10 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, लेट्स सी हु आर यू एंड व्हाट इज़ योर एसेंस। सो आपका फर्स्ट कार्ड है एस ऑफ स्वर्ड्स। ओके,
आपका सेकंड कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका थर्ड कार्ड है पेज ऑफ wands, ओके, एंड द लास्ट कार्ड इज द एम्परर। वाओ, सो या दिस इज लाइक ऑलमोस्ट द सिमिलर थिंग, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ स्वर्ड्स है। सो हु यू आर, ओके, एट योर कोर, आप एक्चुअली कौन हो एंड आपका एसेंस क्या है। सो आई एम सीइंग कि विद द एस ऑफ स्वर्ड्स बहुत ही क्लियर कट एनर्जी है, ओके। आई एम सीइंग कि आपके अंदर वैसा एक एबिलिटी है जहाँ पे यू कैन सी थ्रू थिंग्स, ओके। आप किसी भी इल्यूजन को आप एक्चुअली बहुत ही क्लियरली देख सकते हो, उसको एनालाइज कर सकते हो एंड उसको आप रिजॉल्व भी कर सकते हो। सो आपके अंदर वो गिफ्ट एंड एबिलिटी है विद द एस ऑफ स्वर्ड्स। आई एम सीइंग वेरी क्लियर काइंड ऑफ पीपल, यानी कि आप जैसे बात करते हो, ओके, वो भी बहुत ज़्यादा क्लियर है, ओके। आप जैसे हो एक्चुअली ओरिजिनली, आई एम सीइंग कि यू आर अ वेरी क्लियर कम्युनिकेटर। आप बहुत ही क्लियर ढंग से बात कर सकते हो, क्लियर ढंग से आप सोच सकते हो। एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे एक बहुत ही माइंड, आई एम सीइंग कि आपका माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव है फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके। आई एम सीइंग वेरी एक्टिव काइंड ऑफ एनर्जी, बहुत एक्टिव माइंड है, विटी माइंड है आपका, ओके, ग्रुप नंबर 1 का। सो अगर आप कुछ बोलते हो, वो बहुत ज़्यादा क्लियर जगह से आता है एंड एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा वाइजली थॉट, ओके, यानी कि आपने बहुत ही अच्छे से सोच समझ के आप बोलते हो, ओके। आप ऐसा नहीं कि आप बस बोल देते हो, आई एम सीइंग, बट जो भी आप बोलते हो वो बहुत ज़्यादा ट्रुथ बेस्ड होता है या फिर बहुत ज़्यादा क्लियर कट होता है फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके। सो वैसा एक एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप लोगों के इल्यूजन को भी हटा सकते हो, आपके अंदर वैसा एक एबिलिटी है जहाँ पे आप खुद ही क्लियर नहीं हो, बस आई एम सीइंग कि आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी दे सकते हो, वैसा एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है। एंड आपका कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत ज़्यादा क्लियर है, पावरफुल है, ओके। एंड आई एम सीइंग कि आपका एक्चुअली जो ऑथेंटिक एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा क्लियर है, ओके, यानी कि लोगों को वो सेंस होता है कि यू आर अ वेरी वेरी क्लियर कम्युनिकेटर एंड अ क्लियर थिंकर। सो विद द व्हील ऑफ फॉर्चून आई एम सीइंग कि यहाँ पे या दिस इज़ लाइक एन एनर्जी जहाँ पे यूनिवर्स भी आपको फेवर करता है, ओके, क्योंकि अक्सर आपके अंदर जो एक बिकॉज आई एम सीइंग कि आप बहुत ज़्यादा सोल्यूशन ओरिएंटेड हो फॉर ग्रुप नंबर 1, जो आपका कोर है एक्चुअली। आई एम सीइंग कि आप सोल्यूशन निकाल सकते हो चीज़ों को लेके, ओके, एंड आप बहुत ही अच्छे से एनालाइज भी कर सकते हो सिचुएशंस को। सो किसी के लिए यू मे बी वेरी गुड एट लाइक मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, ओके, या फिर जस्ट इन जनरल आप बहुत ही क्लियर वे में आप सोच सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, ओके। या दैट इज़ वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग। कोई कोई है जो लोग बहुत प्रैक्टिकल भी है यहाँ पे, बट एट द सेम टाइम जो आपका प्रैक्टिकलिटी है वही चीज़ बहुत ज़्यादा क्लैरिटी सिचुएशंस को लेके लाता है, ओके। सो क्या होता है कि अक्सर चीज़ें आपके फेवर में काम करने लगता है जब आप खुद क्लियर जगह से आ रहे हो, तो ओके फॉर ग्रुप नंबर 1, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है। सो आई एम सीइंग कि यूनिवर्स भी आपके फेवर में काम करने लगता है। एट द सेम टाइम आई एम सीइंग वेरी विटी पीपल, यानी कि आप लोग बहुत ज़्यादा विटी हो, आपको मालूम है कि कैसे सिचुएशन को अपने फेवर में काम काम कराना है या फिर सिचुएशन को कैसे अपने फेवर में लाना है। बहुत लोगों के लिए आपको ये बहुत ही अच्छे से मालूम है। सो दैट्स हु यू आर ओरिजिनली, ओके। सो आई एम सीइंग कि ये डेफिनेटली अगर आप इसको बैलेंस्ड वे में इस्तेमाल करते हो देन डेफिनेटली यूनिवर्स भी आपको बहुत ज़्यादा फेवर करेगा बिकॉज ऑफ दैट, ओके। सो ये एक ऐसा पावर है जिसको आइदर आप सही ढंग से इस्तेमाल कर सकते हो या फिर गलत ढंग से इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन आई एम सीइंग विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, अगर आप इसको सही ढंग से इस्तेमाल करते हो देन आई एम सीइंग कि यूनिवर्स हमेशा आपको फेवर करेगा, ओके, क्योंकि आप खुद एक ट्रुथ की जगह से आ रहे हो तो एंड बहुत ही क्लियर थिंकिंग जगह से आ रहे हो तो सो ऑफन चीज़ें आपके लिए वर्कआउट करता है, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1। दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग एक्चुअली। एंड वेरी विट्टी, आई एम सीइंग वेरी विट्टी काइंड ऑफ पीपल, ओके। टू सम एक्सटेंट आप लोग बहुत ज़्यादा सार्कास्टिक, सार्काज़म भी आप बहुत ही अच्छे ढंग से इस्तेमाल कर सकते हो, ओके। वेरी विटी आपके पास आंसर्स हो सकता है चीज़ों को लेके। अगर लोग आपसे कुछ क्वेश्चन करते हैं आप उसका बहुत ही विटी आंसर निकाल सकते हो, वेरी क्विक ऑन योर फीट। ये वैसा एनर्जी दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके। सो विद द पेज ऑफ wands आई एम सीइंग कि
या देयर इज दिस ऑप्टिमिज्म, ओके, यहाँ पे ऑप्टिमिज्म मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है फॉर श्योर फॉर ग्रुप नंबर 1। यानी कि अगर ओरिजिनली आप कौन हो, यू हैव दिस एबिलिटी कि आप किसी भी चीज़ को लेके सॉल्यूशन और जैसे आप किसी भी चीज़ को लेके सोल्यूशन बहुत ही आराम से निकाल सकते हो, ओके। किसी भी स्टिकी सिचुएशन से आप बहुत ही आराम से बाहर निकल सकते हो। ये वैसा एक पावर दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए एक्चुअली यहाँ पे। सो आई एम सीइंग कि अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपका सिचुएशन बहुत ख़राब है, सडनली यू हैव दिस एबिलिटी कि आप उसका भी सोल्यूशन निकाल लें एंड आप उस सिचुएशन से बहुत ही जल्दी बाहर भी निकल जाए, ओके। एंड जो व्हील है वो आपके फेवर में घूमने लग जाता है, ओके। सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग, जहाँ पे बहुत पॉजिटिविटी है। अगर आप ऑप्टिमिज्म होते हो देन आई एम सीइंग थिंग्स वर्क आउट इन योर फेवर वेरी ऑफन। सो विद द एम्परर आई एम सीइंग कि या फॉर मोस्ट ऑफ यू आप शायद यही चीज़ है जो आपको आइदर इस पोजीशन तक ले जाएगा आपके लाइफ में विद द एम्परर, ओके। वेरी वेरी पावरफुल पोजीशन, एक सेंस ऑफ स्ट्रक्चर है आपके लाइफ में, वेरी इंडिपेंडेंट पीपल एंड किसी के लिए बिजनेस माइंडेड बहुत मुझे बिज़नेस से भी मुझे वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, जो लोग बहुत ज़्यादा बिज़नेस ओरिएंटेड है, बहुत ज़्यादा बिज़नेस में बहुत ही अच्छे से आपका माइंड काम करता है, ओके। आई एम सीइंग यू आर गोइंग टू डू वेरी गुड इन दोज काइंड ऑफ लाइक वर्क, ओके, लाइन ऑफ वर्क। सो आई एम सीइंग कि आप जैसे वेरी ऑथोरिटेटिव एनर्जी, ओके। आपका जो लीडरशिप स्किल्स है वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है फॉर ग्रुप नंबर 1 एंड दैट्स हु यू आर ओरिजिनली, ओके, बहुत लोगों के लिए। एंड आई एम सीइंग कि जो आपका एसेंस है इट्स सपोज टू बी लाइक आई एम सीइंग कि यू आर मेंट टू बी अ लीडर इन दिस लाइफ टाइम। बहुत ही लीडरशिप स्किल्स, लीडरशिप क्वालिटी आप लोग कैरी कर रहे हो अपने अंदर, ओके। सो यू हैव दिस एबिलिटी टू एक्चुअली जहाँ पे आप ऑर्गेनाइजेशन में एक लीडरशिप का रोल प्ले कर सकते हो, जहाँ पे बहुत ही आराम से आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हो, ओके। लोगों के काम को भी आप बहुत ही अच्छे से सुपरवाइज कर सकते हो। ये वैसा एक स्किल मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। सो जस्ट इन जनरल आप ये एनर्जी कैरी करते हो। सो आप घर के केस में भी आप एक लीडर के जगह पे हो सकते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप लोग बहुत ही अच्छे से कैरी कर सकते हो, क्योंकि एक सेंस ऑफ स्ट्रक्चर है, एक सेंस ऑफ क्लैरिटी है माइंड में। सो आप जो एक्शंस लेते हो वो भी बहुत ही क्लियर होता है, ओके। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ अ वाइब आई एम गेटिंग। एंड बहुत लोगों के लिए आप इस एनर्जी तक यूँ ही नहीं पहुँचे हो, ओके। बहुत बिट्रेल भी देखा होगा, धोखा भी देखा होगा, ओके, लोगों के साइड से। सो आई एम सीइंग बैक स्टैबिंग भी आपने बहुत देखा होगा। सो आपके अंदर वो एक बहुत ही पोटेंट एनर्जी है एंड दैट्स योर एसेंस, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1। सो लेट मी सी फर्दर मोर। पे heal the ouch, okay, heal the ouch. So who are you? So यहाँ talisman in reversed है, okay, एंड यहाँ पे है मेटामॉर्फोसिस, या ये इजी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था फॉर मोस्ट ऑफ यू। आप अपने मोस्ट ऑथेंटिक जो आप जैसा हो एक्चुअली कोर में, ओके, जो आपका इसेंस है, आप उसके साथ धीरे धीरे कनेक्ट हो रहे हो। सो द मोर यू कनेक्ट विथ योर मोस्ट ऑथेंटिक एनर्जी, ओके, द मोर यू विल फील एम्पावर्ड। सो बहुत लोगों के लिए वो एक मैसेज आ रहा है। सो विद द टैलिस्मन इन रिवर्स, बहुत लोगों के लिए आपने पास्ट में ऐसे ऐसे एनर्जीज से डील किया होगा जहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन्स लाए होंगे लोग आपके लाइफ में, बहुत डिसेप्टिव एनर्जी लाए होंगे, जहाँ पे बहुत बैक स्टैबिंग हुआ होगा। सो आई एम सेइंग कि उन सब सिचुएशंस एंड एक्सपीरियंसेस ने आपको एक्चुअली आपका जो मोस्ट ऑथेंटिक एनर्जी है ना, जो हु यू आर फ्रॉम विदिन, उसके साथ कनेक्ट करने में हेल्प कर रहे हैं, ओके। सो डेफिनेटली ये इतना प्लेजेंट नहीं है सुनने में, लेकिन बहुत लोगों के लिए वही चीज़ हो रहा है यहाँ पे, जहाँ पे यू आर रियलाइजिंग कि क्लियर कम्युनिकेशन कितना इम्पॉर्टेंट है, क्लियर थिंकिंग कितना इम्पॉर्टेंट है। कुछ कुछ सिचुएशंस में आप ज़्यादा इमोशंस पे डिपेंड नहीं कर सकते, कभी कभार लॉजिकल भी होना पड़ता है, प्रैक्टिकल भी होना पड़ता है। सो बहुत लोगों के लिए वो चीज़ आप सीख रहे हो एंड ओरिजिनली आप अंदर से, ओके, आपके अंदर वो एक बहुत ही पोटेंट एनर्जी है जहाँ पे यू कैन सी थ्रू थिंग्स। सो आप में से बहुत लोगों के लिए आप उसके साथ कनेक्ट हो रहे हो विद टाइम, ओके। सो विद द मेटामॉर्फोसिस आई एम सीइंग कि यू आर ट्रांसफॉर्मिंग एंड इवॉल्विंग, एंड यही चीज़ आपको एम्परर के एनर्जी तक ले जा रहा है, ओके। सो बहुत लोगों के लिए बिजनेस के केस में भी ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है।
ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट। एंड बहुत ही एक सेंस ऑफ लाइक ऑप्टिमिज्म है कि कुछ भी हो, मैं किसी भी सिचुएशन से आराम से निकल सकती हूँ या फिर निकल सकता हूँ, क्योंकि आई हैव दिस एबिलिटी, ओके, ये जानना अंदर से। एंड आप उसी एनर्जी में धीरे धीरे आ रहे हो जहाँ पे यू आर बिकमिंग एन एम्परर बिकॉज ऑफ दैट, ओके। आप रियलाइज़ कर रहे हो कि आपका पावर क्या है, आपका पोटेंशियल क्या है। या एंड डेफिनेटली इट हैज़न बीन एन ईजी ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत लोगों के लिए ये जो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर शिफ्ट चल रहा है आपके लाइफ में, ओके, या फिर ये ऑलरेडी हो चुका है बहुत लोगों के लिए, ओके, आई एम सीइंग कि ये इतना ईजी नहीं है। यू हैव गन थ्रू अ लॉट। आपने बहुत बैक स्टैबिंग देखा होगा, बहुत डिसअपॉइंटिंग सिचुएशंस देखा होगा, जिसके वजह से यू आर इन दिस वेरी पावरफुल एनर्जी। एंड यही आपका एसेंस है एक्चुअली, दैट्स हु यू आर, ओके। सो let me see furthermore. Let's see what is your essence. Okay, so Aries है यहाँ पे. The energy around you is dynamic and spontaneous. Crusading impulsive action is likely. Okay, so let's see. का first card है second house, your assets, finances and the things that you value. Okay. नेक्स्ट कार्ड है आपका मार्स, योर फिजिकल एनर्जी, ड्राइव, स्ट्रेंथ एंड फाइटिंग स्पिरिट। ओ माई गॉड, दैट्स एग्जैक्टली द वाइब आई एम गेटिंग, जहाँ पे बहुत लोगों के लिए यू हैव दिस एबिलिटी कि आप बहुत कुछ चीज़ें अपने फेवर में ला सकते हो, ओके, बहुत कुछ चीज़ों को आप यू कैन मेक थिंग्स वर्क। सो वैसा एक एबिलिटी है आपके अंदर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई एम सीइंग कि ये आपके सेकेंड हाउस को भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस एंड इम्पैक्ट करेगा इन अ वे कि जहाँ पे आपका फाइनेंसेस, आपका करियर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी। एंड दैट्स हु यू आर। आई एम सीइंग कि आपके अंदर वो एबिलिटी है, स्किल है कि आप अपने लाइफ में बहुत फाइनेंसेस मैनिफेस्ट कर सकते हो, एसेट्स आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, ओके। यू हैव दिस एबिलिटी टू ओन थिंग्स, जो आप बोल सकते हो कि इवन लग्जरी, ओके, बिकॉज सेकेंड हाउस ऑल्सो स्पीक्स अबाउट लाइक लग्जरी। सो आपके अंदर वो एबिलिटी है, अगर आप इसको सही ढंग से इस्तेमाल करते हो, ओके, देन आई एम सीइंग कि यूनिवर्स भी आपको फेवर करेगा। सो बिकॉज एस ऑफ स्वॉर्ड्स इज़ अ वेरी क्लियर एनर्जी, ओके, जहाँ पे आप खुद एक क्लियर जगह से आ रहे हो, आप खुद एक सही इंटेंशन से आ रहे हो। एंड क्या हो रहा है कि यहाँ पे सब कुछ आपके फेवर में काम कर रहा है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ बेसिकली यूनिवर्स वर्किंग इन योर फेवर। सो बहुत लोगों के लिए विद द सेकेंड हाउस एंड एस ऑफ स्वर्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका अगर अपना बिजनेस है, आई एम डेफिनेटली सीइंग इट्स गोइंग टू फ्लोरिश। अगर आप ये बहुत ही क्लियर थिंकिंग एनर्जी में रहेंगे, ओके, जहाँ पे यू आर वेरी क्लियर अबाउट कि मुझे क्या करना है, एंड कैसे प्रैक्टिकली एंड लॉजिकली थिंग्स को एग्जीक्यूट करना है, ओके, आई एम सीइंग थिंग्स वर्किंग आउट फॉर यू इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग वे। सो विद द मार्स, ये बहुत ही फिजिकल ओरिएंटेड एनर्जी है, यानी कि आपके अंदर बस थिंकिंग जो है वही इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू लाइक थिंकिंग। बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आप एक्शन ओरिएंटेड भी हो, ओके, आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप एक्शंस ले सकते हो, प्रैक्टिकल एक्शंस ले सकते हो अपने आइडियाज़ को लेके, अपने थिंकिंग को लेके, ओके, जो आप सोच रहे हो कि अच्छा ये प्रॉफिट लाएगा आपके लिए, आप उसको लेके आप एक्शंस भी ले सकते हो। एंड दैट्स हु यू आर। आई एम सेइंग कि यू मेक थिंग्स हैपन, आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल मैनिफेस्टर हो। सो आई एम सीइंग कि जैसे आप बहुत ही हार्ड वर्किंग भी हो बहुत लोगों के लिए, आई एम गेटिंग दैट। सो दैट्स हु यू आर विद द मार्स, ओके, वेरी स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ एनर्जी। किसी के लिए आई एम ऑल्सो सीइंग कि आपके अंदर वो एक एबिलिटी है, या फिर आप बोल सकते, आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस वाइब, ये एक बहुत ही साइड मैसेज आ रहा है। यू हैव दिस वेरी आपका जो मसल, ओके, इफ़ यू वर्कआउट, आई एम सीइंग कि यू आर गोइंग टू बी वेरी वेरी फिजिकली, ओके, यू विल लुक वेरी डिफरेंट, या फिर बहुत लोगों के लिए आप लोग वो ऑलरेडी करते हो। आई एम सीइंग सम पीपल लाइक वर्किंग आउट हियर, एंड जिसके वजह से आपका जो फिजिकल हेल्थ है, इट्स लाइक वेरी स्ट्रांग एंड वेरी वेरी लाइक रोबस्ट, ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है। नो मैटर आप जिस किसी जेंडर के हो, आई एम सीइंग यू आर गोइंग टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग, या फिर आप बहुत स्ट्रांग हो जस्ट इन जनरल, ओके, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। बट आई एम सीइंग कि आपके अंदर वो एनर्जी है कि आप चीज़ों को करें, ओके, जहाँ पे आप चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप एक्शन ले सकते हो उसके लिए। सो यू हैव दिस एबिलिटी एंड दैट्स हु यू आर, यू मेक थिंग्स हैपन, ओके। या बहुत लोगों के लिए यू मे बी एन एरीज, ओके। सो लेट्स सी what you want wants you. Yeah, very powerful manifester, oh my god.
सो यहाँ पे द वर्ड वांट्स टू बी रिटन, या यू हैव दिस एनर्जी, जहाँ पे यू आर अ मैनिफेस्टर, यहाँ पे बार बार वही मैसेज आ रहा है, यू हैव दिस एबिलिटी कि यू कैन मेक थिंग्स हैपन। ओके, बहुत लोगों के लिए आप राइटर हो सकते हो, आप एक काउंसलर, या फिर जस्ट इन जनरल आपका कम्युनिकेशन जो है, जो आपका थ्रोट चक्रा है वो बहुत पावरफुल है। सो जो भी आप बोलते हो वो मैनिफेस्ट होता है बहुत लोगों के लिए। दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके अंदर वो एबिलिटी है कि यू गेट डाउनलोड्स, बहुत लोगों के लिए बहुत आइडियाज़ आता होगा, एंड आपको ये भी पता चल जाता है कि उसको कैसे प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करना है एंड कैसे उसको पूरा करना है। ओके, सो यू हैव दिस एबिलिटी। सो बहुत लोगों के लिए जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ओके, आई एम सीइंग कि इट्स मेंट फॉर यू। आपको शायद इस लाइफ टाइम में एक बहुत ही लीडर जैसा एक पोजीशन में होना है, या फिर बहुत लोगों के लिए आप ऑलरेडी उस पोजीशन में हो शायद, बट आई एम डेफिनेटली सीइंग यू हैव दिस एबिलिटी टू मेक थिंग्स हैपन, एंड आप ग्राउंड कर सकते हो अपने आइडियाज़ को इन दिस प्रैक्टिकल रियलिटी। ओके, इन दिस फिजिकल रियलिटी आप चीज़ों को, अपनी आइडियाज़ को, अपनी जो भी आपका गोल्स है उसको ग्राउंड कर सकते हो, उसको मेटेरियलाइज कर सकते हो, या वैसा एक स्किल दिखाई पड़ रहा है मुझे यहाँ पे। ओके, यू हैव दिस एबिलिटी एंड इट्स वेरी पोटेंट, ये बहुत पावरफुल है, यानी कि ये सबको दिखता है। ओके, अगर आपको खुद को नहीं दिखता है, आई एम डेफिनेटली सीइंग कि सबको दिखता है वो आपके अंदर। ओके, दैट्स द एसेंस एक्चुअली। सो लेट्स सी, मैन होल्डिंग अ कॉइन। सो दिस इज बेसिकली लाइक किंग ऑफ पेंटिकल, यानी कि very very you have this ability to manifest wealth, manifest abundance। okay, सो यहाँ पे एंग्जाइटी। ओके, सो एक ही चीज़ है जो आपको ओवरकम करना है, वो है आपका एंग्जाइटी। वंस यू ओवरकम इट, ओके, ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है आपको, क्योंकि बहुत लोगों के लिए देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप उलझ जाते हो। ओके, अपने ओवर थिंकिंग में, ये होगा कि नहीं, ये पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं, बट एक्चुअली आपका जो इसेंस है, हु यू आर फ्रॉम विद इन, वो है एक ऐसा इंसान जो बहुत ही क्विक थिंकर है, एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि आपके अंदर वो एबिलिटी है कि यू कैन थिंक आउटसाइड ऑफ द बॉक्स। ओके, जो जनरली बहुत लोगों को एक्चुअली उनका माइंड वैसे काम नहीं करता होगा जैसे आपका काम करता होगा। ओके, आई एम सीइंग कि आपका थिंकिंग, वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स बहुत अलग है, बहुत हटके है, एंड जिसके वजह से आपका माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। सो अक्सर देयर इज़ अ टेंडेंसी कि आप कभी कभार एंग्जाइटी में चले जाते हो, क्योंकि आपका माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। सो बहुत लोगों के लिए, आपके लिए मेडिटेशन बहुत ज़्यादा काम आएगा टू ग्राउंड दैट एनर्जी। ओके, या दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग, बट आई एम सीइंग कि वन थिंग दैट यू नीड टू ओवरकम इज़ बेसिकली योर एंग्जाइटी, कि ये पता नहीं कैसा होगा जाके, ये पता नहीं करेंगे कि ना नहीं करेंगे। ओके, ये आइडिया है, ये पता नहीं लोगों को कैसा लगेगा, लेकिन आई एम सीइंग कि जो आइडिया आपको मिलता है, दैट इटसेल्फ इज़ वेरी वेरी पावरफुल। ओके, एंड जब आप अपने आइडियाज़ को, अपनी एबिलिटी को ट्रस्ट करना सीखेंगे, आप ये डेफिनेटली ये एम्परर पोजीशन में चाहे कुछ भी हो, यू आर गोइंग टू बी देयर। ओके, ये एम्परर के एनर्जी में यू आर गोइंग टू बी अ वेरी वेरी पावरफुल पर्सन। बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग भी दिखाई पड़ रहे हैं मुझे यहाँ पे एक्चुअली, जहाँ पे आप जो बोलेंगे, ओके, इट कमांड्स रिस्पेक्ट, आप जो बोलेंगे वो होगा, ये वैसा कुछ एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे विद मार्स एंड द एरीज। ओके, यानी कि वेरी वेरी इन्फ्लुएंशियल, आप जो बोलेंगे वो करेंगे, एंड जो बोलेंगे वो होगा आपके लाइफ में। ओके, किसी के लिए यू आर गोइंग टू बी अ लीडर, क्योंकि ये फर्स्ट हाउस को रूल करता है, मार्स एंड एरीज बेसिकली। सो दिस इज स्पीकिंग अबाउट समबडी जो शायद एक बहुत ही सीईओ, ये वैसा एनर्जी है एक्चुअली, सीईओ, हेड ऑफ समथिंग। ओके, ये वैसा एक एनर्जी है जहाँ पे वट एवर यू से हैपन्स। ओके, सो यू आर मेंट टू बी इन दैट पोजिशन। सो वो एक मैसेज आ रहा है, या डेफिनेटली, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एनर्जी विद इन योर सेल्फ, क्योंकि इस लाइफ टाइम में बहुत लोगों के लिए आप लोग लीडर बनने के लिए आए हो। यप, ओके, so that was the message. I'm definitely seeing you are being very very protected and guided, very very protected and guided. Okay, yeah, so that's the message. Okay, for group number 1, बहुत लोगों के लिए आप लोग यहाँ पे टॉरस हो सकते हो, एक्वारियस, लिब्रा, जेमिनाई, लियो, स्कॉर्पियो, ओके, एरीज है यहाँ पे, या व्हाट एल्स, कैंसर है बहुत लोगों के लिए। Yeah, the more you know your own power, the more you are going to heal
ये एक साइड मैसेज है। अगर आप बहुत बैक स्टैबिंग से डील कर चुके हो, धोखा से डील कर चुके हो, द मोर यू अंडरस्टैंड कि इसके पीछे एक पर्पस था, एंड द मोर यू अंडरस्टैंड कि आप में वो एबिलिटी है कि यू कैन मेक थिंग्स हैपन, द मोर यू आर गोइंग टू हील। ओके, उतना ज़्यादा आप हील होने वाले हो विद टाइम। यप, बिकॉज यू आर मेंट टू बी अ लीडर। वाओ, सो वही था ग्रुप नंबर 1 का मैसेज। सो थैंक यू सो मच। ओके ग्रुप नंबर 1, आई विल सी यू सून अगेन विद नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये लेटर एंड ये क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो विद द लेटर एंड क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल, सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है। ओके, देयर इज समथिंग अबाउट लाइक या आपके अंदर वो एक एबिलिटी है, या फिर आप ये रियलाइज़ कर रहे हो कि यू नो कि क्या आपके लिए सही है एंड क्या आपके लिए सही नहीं है। ओके, आई डोंट नो व्हाई यहाँ पे मुझे एक फॉक्स का एनर्जी दिखाई पड़ रहा है। सो देयर मे बी लाइक लॉट्स ऑफ लाइक स्कैम्स, या फिर आप ऐसे लोगों से डील कर चुके हो जहाँ पे बहुत स्कैमर्स रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा ऐसे लोग रहे होंगे जो लोग बहुत ज़्यादा डिसेप्टिव है, जो लोग कुछ ना कुछ आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे, कोई कुछ आपके एडवांटेज उठाने की कोशिश कर रहे थे। ओके, वैसा एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है बहुत लोगों के लिए। आई एम ऑल्सो सीइंग कि यू हैव दिस एबिलिटी नाउ। ओके, कि आप यू कैन सी थ्रू पीपल। ओके, देयर समथिंग अबाउट लाइक क्लियर क्वार्ट्स। ओके, आप रियलाइज़ कर रहे हो कि कौन क्या बोलना चाह रहे। ओके, आपसे, एंड उसके पीछे का एनर्जी कैसा है। ओके, यू कैन सेंस इट, आप वो सेंस कर सकते हो। देयर इज ऑल्सो समथिंग अबाउट लाइक अ मैसेज। ओके, या देयर इज समथिंग अबाउट लाइक अ मैसेज, एंड शायद आप लोगों का जो एनर्जी है उसको मैसेज के थ्रू से भी सेंस कर सकते हो। ओके, वो भी एक मैसेज आ रहा है किसी के लिए। ओके, या बट आई एम डेफिनेटली सीइंग, सो यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड। ओके, आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल रहा है। आई एम डेफिनेटली सीइंग यू कैन सी थ्रू इल्यूजन्स। ओके, वो एबिलिटी आपके अंदर है। आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आप लोग यू मे बी लाइक नाइट आउल्स, यानी कि आप लोग रात को अक्सर आपका माइंड जो है वो रात को बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, या फिर आपको आपका जो इंट्यूशन है वो रात को बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है शायद। ओके, यहाँ पे कुछ एक मैसेज आ रहा है, बट आई एम सीइंग देयर समथिंग अबाउट लाइक गॉडेस लक्ष्मी। ओके, समथिंग अबाउट लाइक गॉडेस लक्ष्मी, जो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। या यहाँ पे बहुत क्लींसिंग भी हो रहा है ग्रुप नंबर 2 के लाइफ में फॉर श्योर। या लॉट्स ऑफ क्लींसिंग। Yeah, I'm definitely seeing like lots of cleansing for group number 2. Okay, you are realizing quite a lot of things. वो एक मैसेज आ रहा है। So let's see first, who are you? Okay, अभी उसमें आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो एक मैसेज है ये साइड मैसेज है, इट्स जस्ट लाइक अ थीम। ओके, जो ये विद अ लेटर एंड द क्लियर क्वार्ट्स ये थीम को डिपिक्ट कर रहा है, आपके एनर्जी को लेके, या फिर ये आपके करेंट एनर्जी को डिपिक्ट करेगा। ओके, जो हो रहा है आपके लाइफ में एक्चुअली। Yeah, so let's see further. यहाँ पे है Queen of Pentacle. Okay, who is group number 2 and what is their essence? Okay, first card है Knight of Wands. Okay, आपका second card है Magician. आपका थर्ड कार्ड है Ace of Cups. Okay, and the fourth card is Page of Swords. Oh my gosh. Okay, Page of Swords. Wow. Okay, so this is like almost like similar message जो मुझे यहाँ मिल रहा था, but let me go deeper. Okay, so who are you? Who is group number 2? So with the Knight of Wands, okay, I'm definitely seeing कि बहुत लोगों के लिए आप आपके अंदर वो एक एबिलिटी है जहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या लोग आपके बारे में सोच रहे हैं। ओके, आपके अंदर वो एक एबिलिटी है, एंड हु यू आर एक्चुअली ओरिजिनली वो है ये कि आप यू आर वेरी वेरी फियर्स। ओके, यहाँ एक बहुत ही फियर्स एनर्जी दिखाई पड़ रहा है, यानी कि आप किसी भी
हद तक जा सकते हो अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर जो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रेशियस है, ओके, आप उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी आप सेक्रीफाइस कर सकते हो, ओके। आई एम डेफिनेटली सीइंग वैसा एक एनर्जी है आपके अंदर जहाँ पे यू आर वेरी प्रोटेक्टिव, ओके, ओवर योर लव्ड वंस। एंड ऑल्सो आई एम सीइंग कि आप ज़्यादा अपने मास्कुलिन एनर्जी में ज़्यादा आप लोग टैप्ड इन होते हो, ओके, दैट्स योर ईसेंस एक्चुअली, जहाँ पे ज़रूरत पड़ने पर यू कैन टैप इनटू योर मास्कुलिन एनर्जी इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग वे। जो एक्शंस आपको लेना है आप वो ले सकते हो, एंड आप ज़्यादा केयर नहीं करते हो कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि अगर आपके दिल को कुछ सही लगता है देन आप वो आगे बढ़ के करेंगे, चाहे लोग आपको जैसे भी देखें या फिर जो भी आपके बारे में बोले। दैट्स हु यू आर एक्चुअली, ओके। सो आई एम सीइंग एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिसिटी है, यानी कि आप जैसे अपने आप को कैरी करते हो, जैसे आप लोग ड्रेसअप होते हो, ओरिजिनली यू डोंट केयर, ओके, लोग क्या सोच रहे हैं या फिर क्या जो आपको कंफर्टेबल लगेगा आप वही करेंगे। ये वैसा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनर्जी दिखाई पड़ रहा है, एंड देयर इज़ द ब्यूटी, ओके। आई एम सीइंग कि उसी में आपका जो ब्यूटी है वो झलकता है, ओके, बिकॉज यू आर वेरी यूनिक। बहुत लोगों के लिए आप बहुत ही अलग हो, एंड वेरी वेरी फियर्स। मुझे यहाँ बहुत फियर्स एक एनर्जी दिखाई पड़ रही है, लाइक ज़रूरत पड़ने पर वो एनर्जी आपका बाहर निकल सकता है, लेकिन अगर आप इसको या डेफिनेटली फॉर मोस्ट ऑफ यू, क्योंकि यहाँ मैजिशियन है, ओके, व्हाट्स योर एसेंस, इट्स ऑल्सो बीइंग सेड कि अगर ये फियर्सनेस है उसको सही ढंग से भी आपको इस्तेमाल करना है, ओके, क्योंकि मैजिशियन जो है इट स्पीक्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि आपके अंदर वो सब एबिलिटी है, वो पोटेंशियल है किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए या फिर कुछ भी एक्शन लेने के लिए, ओके, किसी भी चीज़ को पूरा करने के लिए। लेकिन मैजिशियन इज़ बेसिकली वो पावर आपको दिया गया है, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको सही ढंग से इस्तेमाल करते हो या फिर गलत ढंग से इस्तेमाल करते हो, ओके। सो दैट पावर लाइज विद इन यू, एंड ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्या मैनिफेस्ट करते हो एक सिचुएशन से, ओके। सो बहुत लोगों के लिए वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, एंड वाओ इंटरेस्टिंग, देयर समथिंग अबाउट लाइक या यहाँ पे आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यू हैव दिस एबिलिटी कि आप यू कैन सी थ्रू पीपल, ओके। एंड अगर एक बहुत ही खराब से डील कर चुके हो, जहाँ पे बहुत डिसेप्टिव लोग थे, जो लोग आपके आपका एडवांटेज उठाने की कोशिश कर रहे थे, आपका जो बहुत ही लविंग एंड नर्चरिंग एनर्जी है, जहाँ पे यू कैन गो टू एनी एक्सटेंड किसी इंसान को हैप्पी रखने के लिए या फिर प्रोटेक्ट करने के लिए, उसका अगर गलत इस्तेमाल किया जा रहा था, आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आप ये सीख चुके हो वो लेसन, एंड अभी आप लोग उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हो, ओके। फॉर सम ऑफ यू आप ये डिटेक्ट कर सकते हो कि कौन कैसा इंटेंशन लेके आपके तरफ आ रहा है, ओके, यू कैन लाइक डिटेक्ट इट, आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप ये देख सके बहुत ही क्लियरली, ओके। बट आई एम ऑल्सो सीइंग कि यू हैव दिस एबिलिटी टू मैनिफेस्ट समथिंग फ्रॉम नथिंग, ओके। आप कुछ ना कुछ तो मैनिफेस्ट कर ही लेंगे किसी भी ख़राब सिचुएशन से, you have this ability, okay। So with the ace of cups and page of swords, I'm definitely seeing कि for some of you एक side message आ रहा है, you have this ability to manifest a new way of being, यानी कि self love यहाँ पे बहुत strong दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए, जहाँ पे authentically at your core आप आप एक ऐसी इंसान हो जो बहुत ज़्यादा यू आर इन टू सेल्फ लव, ओके, जहाँ पे आपको आप जैसे हो आप वैसे ही अपने आप को पसंद करते हो, ओके। यहाँ पे आप ज़्यादा पीपल प्लीजिंग में भरोसा नहीं करते हो, ज़्यादा आप लोगों को प्लीज़ करने के बारे में सोचते नहीं हो, ओके। अकॉर्डिंग टू यू, ओके, ये वैसा एक एनर्जी है जहाँ पे यू आर जस्ट योर सेल्फ, ओके, आप अपने आप में बहुत ज़्यादा खुश हो। सो ये एक वैसा एक कोर, ओके, आई एम सीइंग दैट्स हु यू आर, दैट्स योर एसेंस, ओके। सो विद द एस ऑफ कप्स, उसी चीज़ की वजह से आप लोग ट्रू लव बहुत ही अच्छे से आप डिटेक्ट कर सकते हो, ओके, कि कौन आपको किस एनर्जी से अप्रोच कर रहे हैं, ओके, कैसा इंटेंशन ला रहा है आपके तरफ, आप ये बहुत ही अच्छे से देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। यू हैव दिस एबिलिटी। सो बहुत लोगों के लिए यू हैव दिस एबिलिटी कि आप अपने लाइफ में ट्रू लव मैनिफेस्ट करें, थ्रू कनेक्शंस मैनिफेस्ट करें, ओके, क्योंकि
यू हैव दिस वेरी फियर्स काइंड ऑफ एनर्जी एंड एट द सेम टाइम आप बहुत ज़्यादा ओरिजिनल हो, ओके आपको नकली एनर्जी पसंद नहीं है, आपको यू डोंट लाइक एनी काइंड ऑफ लाइक यू नो डिसेप्टिव एनर्जी, आपको वो पसंद है, फेक एनर्जी आपको पसंद नहीं है, वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। एंड यही चीज़ आपको आपके लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ भी ले जा रहा है, ओके। सो बहुत लोगों के लिए देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप जो भी करते हो, ओके, जो आपका करियर पाथ है वो शायद बहुत ज़्यादा आपके दिल के करीब है, या फिर दैट्स हु यू आर, ओके। आप अगर वैसा काम करेंगे वो आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल होगा शायद। अगर आप कोई एक साइड हसल स्टार्ट करें देन वो आपके दिल के करीब हो, बहुत ही ऑथेंटिक एनर्जी से आए वो, ओके, वो आपके लिए और ज़्यादा अबंडेंस आपके लाइफ में मैनिफेस्ट करेगा। बट दिस स्पीक्स अबाउट सिक्योर्ड फील करना, ओके, अपने आप में ही बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड फील करना। सो दैट्स हु यू आर, ओके, ओरिजिनली। यू डोंट केयर कि कौन क्या आपके बारे में सोच रहे, ओके। एंड यहाँ पे वो भी वही मैसेज आ रहा है कि सोचना भी नहीं है आपको, कि डोंट केयर अबाउट कि क्या लोग आपके बारे में सोच रहे हैं। आप जब तक आपका जो सोल है वो प्योर है एंड आप सही इंटेंशन से काम करते हो, देन दैट्स द बेस्ट, ओके। सो वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, या सो दैट्स हु यू आर। आई एम सीइंग यू लाइक यू आर लव्ड, ओके। यहाँ बहुत ही एक ऐसा आपका एनर्जी है जहाँ पे यू हैव दिस एबिलिटी टू पोर इनटू समबडी, ओके, क्योंकि आप खुद बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड हो सकते हो अपने आप में, सेल्फ लव आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, देन आप लोगों को भी ये जो लव है आप इसको दे सकते हो, ओके, विदाउट फीलिंग एम्प्टी, यानी कि आप खाली कभी फील नहीं करेंगे, यानी कि क्योंकि यहाँ सेल्फ लव बहुत भर भर के है। सो आप उस जगह से जब किसी और को प्यार देते हो देन वो कभी भी आपका खाली नहीं होता है वो एनर्जी, ओके। सो दैट्स द काइंड ऑफ अ वाइब आई एम गेटिंग, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2। सो लेट्स सी। तो बॉटम ऑफ द डेक है माउंटेन, ओके। सो यहाँ पे है एनकरेजमेंट एंड spirit of the place, okay, spirit of the place, okay। So for most of you I'm also getting one more message, okay, जहाँ पे with the mountain आप लोग definitely you are a kind of a person जो आराम से आप लोग फ्लो के साथ आगे बढ़ सकते हो, okay, वो एक एबिलिटी है आपके अंदर। I'm also getting कि you are meant to be seen, I don't know why, क्योंकि आपका एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा यूनिक है, हटके है। So I'm seeing you are meant to be seen, या यू आर मेंट टू बी सीन, वो एक मैसेज आ रहा है। यू आर मेंट टू बी हर्ट, यू आर मेंट टू बी सीन, ओके। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आप बहुत ही आराम से एडाप्ट भी कर लेते हो किसी भी सिचुएशन से, वैसा भी एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे हु यू आर फ्रॉम विद इन, ओके, हु व्हाट्स योर एसेंस, आप आराम से घुल मिल सकते हो एक्चुअली, ओके, क्योंकि आप केयर नहीं करते हो कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सो ये आपको इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है कि हु इज़ थिंकिंग व्हाट अबाउट यू। आप आराम से यू कैन अडाप्ट एज वेल, आप आराम से घुल मिल भी सकते हो क्योंकि आप ऑथेंटिक हो, ओके, अपने आप से। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ अ वाइब आई एम गेटिंग। सो बहुत लोगों के लिए वो चीज़ आप अपने बारे में सीख रहे हो विद टाइम, ओके। आप बहुत ज़्यादा डिटेल्ड ओरिएंटेड भी हो, यानी कि यू कैन सी थ्रू थिंग्स, एज आई सेड, आप डिटेल्ड को आप लोग देख सकते हो, डिटेल्ड चीज़ों को। सो यहाँ पे विद द एनकरेजमेंट एंड द स्पिरिट ऑफ प्लेस आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक सेंस ऑफ लाइक या एनकरेजमेंट है आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपको लेके, ओके, कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, ओके, ये एक साइड मैसेज है। अगर आप न्यू लव अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो देन आई एम डेफिनेटली सेइंग कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऑथेंटिक रहिए अपनी एनर्जी को लेके, बिकॉज यू हैव दिस एबिलिटी कि इसी एनर्जी से आप सही इंसान को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो, ओके। दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग। सो यहाँ बहुत एनकरेजमेंट आपको दिया जा रहा है कि रिमेन ट्रू टू योर सेल्फ, ओके, अपने आप को लेके ट्रू रहिए एंड आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि वही चीज़ आपके लाइफ में सही लोगों को लाएगा, ओके। सो विद द स्पिरिट ऑफ द प्लेस आई एम डेफिनेटली सीइंग फॉर मोस्ट ऑफ यू आप लोग इंट्यूटिव भी हो, ओके। देयर मे बी समथिंग अबाउट लाइक कनेक्शन आपका हायर रिल्म के साथ बहुत स्ट्रांग हो सकता है। आप जहाँ रहते हो, ओके, वहाँ भी आपका स्पिरिट गाइड्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकते हैं, ओके। या फिर ये आपका देयर समथिंग अबाउट लाइक योर होम टाउन, ओके, या फिर योर चाइल्डहुड होम,
उसमें कुछ एक मुझे स्पिरिट गाइड्स का बहुत एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी दिखाई पड़ रहा है। या एंड डेफिनेटली एक your spirit guides are like guiding you towards the right kind of life, okay, जो आपके लिए जैसा लाइफ आपके लिए सही है उसकी तरफ गाइड कर रहा है, ओके, आपके स्पिरिट गाइड्स। सो लेट्स सी हु we go. So bottom of the deck has Sagittarius. This energy imbues power, superior confidence and enthusiasm with faith, good fortune and authority. Okay. So यहाँ पे है फर्स्ट कार्ड 11th हाउस where the cosmos grants wishes, luck, friends and social occasions. Okay. And यहाँ पे है your immortal spirit, purpose and destiny is involved. Yeah. सो बहुत लोगों के लिए आप लोग अपने डेस्टिनी के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो, दैट्स अ साइड नोट। बट हु यू आर, आई एम सीइंग कि ऑथेंटिकली आप कौन हो, ओके, एंड आपका इसेंस क्या है। आई एम सीइंग कि यू हैव दिस एबिलिटी कि आप या यू आर अ काइंड ऑफ अ पर्सन जो अक्सर बहुत ज़्यादा यूनिक है, ओके, एज आई सेड 11th हाउस इज़ basically a very unique energy, out of the box kind of energy. So आप लोग बहुत ज़्यादा यूनिक हो, बहुत हटके हो, एंड जितना आप वो करेजियस एनर्जी में आएंगे जहाँ पे आप उसको पूरी तरह से जी रहे हो, उतना ज़्यादा आप लोग अपनी तरफ अपने जैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, ओके, दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग एंड दैट्स हु यू आर, ओके। एंड ये आपका डेस्टिनी का पार्ट भी है इस लाइफ टाइम में। बहुत लोगों के लिए यू आर मेंट टू मीट अ लव ऑफ योर लाइफ, ओके। अगर आप ऑलरेडी मिले नहीं हो इस इंसान से, देन आप लोगों को इस इंसान से मिलना है इस लाइफ टाइम में, जो बहुत आपके जैसा ही होगा, ऑलमोस्ट वेरी यूनिक, ओके, हटके। एंड ये डेस्टिनी है आपका, ओके, इस लाइफ टाइम में आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक डेस्टिनी। यू आर मेंट टू शाइन अ लिटिल डिफरेंट, ओके। आपको इस लाइफ टाइम में बहुत ही अलग से शाइन करना है, ओके, एंड आपका जो सर्कल होगा वो भी बहुत अलग होगा, ओके। आई एम डेफिनेटली सीइंग बहुत लोगों के लिए आप लोग एक बहुत ही नया सा लाइफ अपने लिए मैनिफेस्ट करो अपकमिंग फ्यूचर में, वो एक मैसेज आ रहा है। एंड हु यू आर, ओके, इज़ बेसिकली समबॉडी जो इवन इफ़ आप अपने जैसे ही लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले किसी एक टाइम में, उसके इवन इफ़ यू आर लाइक विद पीपल, ओके, जो लोग आपके जैसा ही है, आपके जैसा सिमिलर है, आई एम सीइंग कि आप शाइन करेंगे बहुत ही अलग ढंग से, ओके। यू आर मेंट टू शाइन अ लिटिल बिट डिफरेंट। मुझे यहाँ बहुत पावरफुल एक पोटेंट एनर्जी दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए। या सो यू आर बीइंग लेड टुवर्ड्स योर डेस्टिनी, ओके। आप जैसे अपने आप को डिस्कवर कर रहे हो, जैसे आप अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हो, वैसे ही आप लोग अपने डेस्टिनी के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो, ओके। या दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। Yeah, definitely. So let's see furthermore who is group number 2 and what is their essence. यहाँ पे है visions of life beyond death. Visions of life beyond death. Wow. What is already with you. So ये एक ऐसा एनर्जी है जो आपके अंदर ऑलरेडी है, ओके। सो इसी से आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है, ओके। सो आई केप्ट ऑन गेटिंग दैट बहुत लोगों के लिए यू हैव दिस एबिलिटी कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर ले अपने लाइफ में, ओके। यानी कि ये बहुत ही यूनिक एनर्जी है बहुत लोगों के लिए। आई एम सीइंग दैट यू हैव अ वेरी यूनिक टैलेंट या फिर गिफ्ट हो सकता है, ओके। एंड ये बहुत ज़्यादा फियर्स एनर्जी भी है, ओके, आपके अंदर, यानी कि आप इसको लेके पैशन भी फील करते हो शायद, एंड बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में आ जाते हो शायद इस चीज़ को लेके, ये जो भी करियर पाथ है या फिर ये जो भी है, बिकॉज आई सी कि समथिंग इज़ ड्राइविंग यू, ओके। कुछ चीज़ है जो आपको ड्राइव कर रहा है, एंड वो बहुत ही ऑथेंटिक जगह से आ रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए, ओके। एंड वो आपके अंदर पोटेंट है, इट हैज़ बिन लाइक देयर, ओके, वो आपके अंदर ऑलरेडी है, एंड उसी से आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है इस लाइफ टाइम में। सो ये जो ओरिजिनल सेल्फ है, इसी से आप अपने लाइफ में ये नया एनर्जी मैनिफेस्ट करेंगे, ये नया सर्कल ऑफ पीपल या फिर नया एनवायरनमेंट अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे। सो दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग आउट हियर। या सो विद द विजन्स ऑफ लाइफ बियॉन्ड दैट, बहुत लोगों के लिए आपको विजन दिया जा रहा है अपने फ्यूचर को लेके, ओके। बहुत लोगों के लिए आप लोग स्पिरिचुअली बहुत इंक्लाइन भी हो एट द सेम टाइम विद द एस ऑफ कप्स। कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स एंड एबिलिटीज़ हो सकता है जो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर मैसेजेस दे सकता है, ओके। जो आई एम सीइंग समथिंग अबाउट लाइक विजन ऑफ द फ्यूचर, ओके। फ्यूचर को लेके जो विजन है आपको बिफोर हैंड मिल सकता है, ओके। सो दैट्स हु यू आर फॉर सम ऑफ यू। एंड
या यू आर कनेक्टेड विद लाइक स्पिरिट्स, ओके। आई एम सीइंग हायर realm के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 2 का। सो लेट्स सी। सो अप्रिसिएशन है यहाँ पे, ओके। हु इज़ ग्रुप नंबर 2 एंड व्हाट इज़ योर एसेंस, ऑल टाइड अप, या। सो बहुत लोगों के लिए आपको एक चीज़ ओवरकम करना है इन ऑर्डर टू गेट टिल हियर, वो है अपने आप को अनस्टक करना है, ओके। क्योंकि बहुत लोगों के लिए आप लोग अपने आप को ही लिमिट कर लेते हो शायद, मुझसे नहीं होगा, डर डर के जीने का एक एनर्जी है, ओके। अपने आप को सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स बहुत है शायद यहाँ पे। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि ये अगर, ओके, देयर इज़ अ साइड मैसेज यहाँ पे, कुछ एक करियर पाथ है जो बहुत ज़्यादा यूनिक है, एंड आप शायद एक ऐसे जर्नी में हो, ओके, जो आप हु यू आर उसके साथ बहुत ज़्यादा रेजोनेट करता है, ओके। आप जो भी करना चाह रहे हो या फिर जिस रास्ता जिस रास्ते आप जाना चाह रहे हो, ओके, दैट इज़ लाइक वेरी नियर एंड डियर टू यू, क्योंकि वो आपके ऑथेंटिक जगह से आ रहा है, ओके, आपके लिए। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे बोला जा रहा है कि कंटिन्यू करें उस जर्नी में, करेज लाइए, अपने आप को लिमिट मत करें, ओके। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। किसी से के लिए एक मैसेज है कि कुछ चीज़ें हैं आपके लाइफ में जो बहुत ही स्लो एंड स्टेडीली ग्रो हो रहा है शायद। यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसको अप्रिशिएट करें, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में आए, ओके। एंड अंडरस्टैंड कि विद टाइम इट्स गोइंग टू ग्रो फर्दर मोर, ओके। बहुत कुछ चीज़ें जो अपने लाइफ में आप अपने बारे में एक्सेप्ट करो, या फिर एक ऐसा रास्ता आप चूज़ करो जो बहुत ही हटके है, अलग है, इट्स मैन टू ग्रो फर्दर मोर। ये और ज़्यादा ग्रो होगा फ्यूचर में, क्योंकि ये आपका डेस्टिनी है इस लाइफ टाइम में विद द सन, ओके। सो अपने आप को लिमिट ना करें एंड आगे बढ़िए, ओके। दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रुप नंबर 2 डेफिनेटली। यहाँ पे आपका जो विजन है उसको बड़ा रखने को कहा जा रहा है, ओके। बहुत कुछ चीज़ें हैं जो मटेरियलाइज हो रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए, एज वेल एज यहाँ पे बहुत हार्ड वर्किंग लोग भी है, आई एम सीइंग दैट। सो यू आर बीइंग गाइडेड कि एक जर्नी है, ओके, उसमें कंटिन्यू करने को कहा जा रहा है। यहाँ दो मैसेज आ रहा है यहाँ पे एक साथ, एक लव लाइफ को भी आ रहा है, लव लाइफ को लेके भी आ रहा है, एक करियर को लेके भी आ रहा है। सो दोनों के केस में यू आर बीइंग गाइडेड टू फॉलो योर हार्ट, ओके। अपने दिल को फॉलो करें एंड आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि जर्नी इवन इफ ये स्लो एंड स्टडी है, ये बिल्कुल आपके डेस्टिनी के साथ अलाइनमेंट में है, ओके। सो वो एक मैसेज आ रहा है। सो हु यू आर इज़ बेसिकली समबडी जो बहुत ज़्यादा लविंग है, नर्चरिंग है, एट द सेम टाइम आपका डिवाइन फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बट ऑल्सो आई एम सीइंग कि आप अपनी डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी में भी टैप्ड इन हो सकते हो ज़रूरत पड़ने पर, ओके। यहाँ पे एक फियर्सनेस है, आप प्रोटेक्टिव हो अपने लव्ड वंस को लेके, वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। एंड यू आर अ मैनिफेस्टर, आप बहुत ही क्विकली बहुत कुछ चीज़ें अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो, ओके। अगर आप वो अपने आप को आप एक्सेप्ट कर ले फॉर हु यू आर, बिकॉज बहुत लोगों के लिए यहाँ आई एम सीइंग कि यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग योर पोटेंशियल। आप अभी भी अपने पोटेंशियल को नहीं समझे हो, अपने आप को थोड़ा स्टक रखते हो। सो यू आर बीइंग गाइडेड टू कम आउट ऑफ दैट, ओके। उस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है, या दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग, एंड दैट्स हु यू आर। आपको विजन भी मिलता होगा फ्यूचर को लेके। सो बहुत लोग यहाँ साइकिक भी है, एंड इस लाइफ टाइम में आपको कुछ लीगेसी क्रिएट करना है दैट यू आर अबाउट टू पास डाउन टू द नेक्स्ट जनरेशन आफ्टर यू, ओके। सो आपका एक डेस्टिनी है इस लाइफ टाइम में, एक पर्पस है। आई एम डेफिनेटली सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक मासिव पर्पस, ओके, जो है आपका, जिसको आपको पूरा करना है। सो यू आर बीइंग गाइडेड टू कंटिन्यू, यहाँ पे कंटिन्यू करने को कहा जा रहा है, yeah, definitely. So that's the message I'm getting for group number 2. So बहुत लोगों के लिए you may be an Aquarius, okay. यहाँ पे है Virgo, Gemini, okay. Cancer, Pisces, Scorpio, Leo है यहाँ पे, yeah, definitely. Pisces है, I already said that perhaps, yeah, definitely. Sagittarius है, Capricorn है बहुत लोगों के लिए यहाँ पे, yeah, those are the only signs I am seeing. So यहाँ पे बोला जा रहा है कि डोंट बॉदर अबाउट लोग क्या बोले आपके बारे में, क्योंकि दैट्स हु यू आर। यू हैव दिस एबिलिटी कि आप ट्यून आउट कर सकते हो उन सब नॉइजेस से, उन सब आवाज़ से, एंड यू कैन जस्ट कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड, ओके। डोंट केयर अबाउट लोग क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, ओके, बिकॉज दैट्स हु यू आर। यू आर मेंट टू लिव ऑथेंटिकली इस लाइफ टाइम में। आपको अपने ढंग से जीना है, ओके। वेरी यूनिक पीपल आउट हियर,
So that's the message for group number 2. So thank you so much for group number 2. I'll see you soon again in my next reading. Till then, take care. So hello group number 3. अगर आपने ये राइडर एंड ये ग्रीन जीत चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है. ओके, सो विद द राइडर एंड ग्रीन जीत. ओके, सो बहुत लोगों के लिए ओके, आई एम सीइंग लाइक यू हैव दिस एबिलिटी. ओके, ग्रुप नंबर 3 के लिए जहाँ पे या यहाँ बहुत ज़्यादा एक ऐसा एनर्जी दिखाई पड़ रहा है वेयर आप एक्शंस बहुत ले सकते हो. ओके, लीडरशिप एनर्जी है यहाँ पे ग्रुप नंबर 3 के लिए. या वेरी वाइज सोल्स. यहाँ ट्रैवलिंग का भी बहुत ज़्यादा एनर्जी, स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिखाई पड़ रहा है कि कोई है जो लोग अभी करेंटली ट्रैवल कर रहे हैं शायद, दैट मे बी समथिंग. या फिर बहुत ही जल्द ट्रैवल करने वाले हैं, दैट मे बी समथिंग. आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे या गोइंग प्लेसेस, ये ऐसा एनर्जी है. सो बहुत लोगों के लिए आपका ड्रीम हो सकता है टू गो प्लेसेस. ओके, एंड वो चीज़ आपके लिए पूरा हो रहा है. ओके, वो एक मैसेज आ रहा है क्योंकि यहाँ बहुत रॉयल काइंड ऑफ एनर्जी है. ओके, जो लोग आप शायद बहुत ही एक रॉयल ब्लड लाइन से बिलोंग करते थे अपनी पास्ट लाइफ में. ओके, ये एनर्जी आप लोग अपने अंदर अभी भी कैरी कर रहे हो शायद, क्योंकि मुझे यहाँ कुछ बहुत ज़्यादा रॉयल जैसा एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 3 के लिए. या एंड यू आर स्टिल कैरिंग दैट एनर्जी, एक सेंस ऑफ एक रॉयल्टी काइंड ऑफ एनर्जी है. सो ऑल्सो आई एम गेटिंग कि ओल्ड सोल्स, यानी कि आप बहुत मल्टीपल पास्ट लाइफ आप लोग जी चुके हो. सो यू आर एन ओल्ड सोल. बहुत विजडम है, नॉलेज है, बहुत एक्सपीरियंसेस है जो आपने ऑलरेडी देखा होगा. बहुत एक्सपीरियंसेस अपने लाइफ में. ओके, इस लाइफ टाइम में. सो लेट्स सी. ओके, सो यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल, बॉटम ऑफ द डेक. ओके, सो फर्स्ट कार्ड है आपका पेज ऑफ कॉइन्स, हु इज़ ग्रुप नंबर 3. यहाँ पे है स्ट्रेंथ. ओके, यहाँ पे है नाइट ऑफ कप्स, हु आर यू. ओके, सो यहाँ पे मैजिशियन. ओके, सो फॉर ग्रुप नंबर 3, हु इज़ ग्रुप नंबर 3. ओके, सो ये एक बहुत ही सिंसियर एनर्जी को डिपिक्ट कर रहा है. ओके, सो बहुत लोगों के लिए यू आर लाइक समवन जो आप अगर कुछ बात देते हो लोगों को, अगर आप कुछ बोलते हो किसी से, ओके, कि आप ऐसा 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 करेंगे, इतना टाइम तक ये करेंगे, देन आप वो पूरा करते हो या फिर आप उसको याद रखते हो. ओके, सो यहाँ पे एक सेंस ऑफ सिंसियरिटी दिखाया पड़ रहा है ग्रुप नंबर 3 के लिए, एंड दैट्स हु यू आर. ओके, अगर आप वो पूरा नहीं करते हो देन बहुत लोगों के लिए शायद आपको ये बहुत ही एक सेंस ऑफ गिल्ट फील होता है या फिर आप रिग्रेट करते हो शायद. ओके, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप बहुत चेंजेस के थ्रू से चले हो. आप में एक एबिलिटी है कि आप लाइफ के चेंजेस को बहुत ही अच्छे से समझते हो. ओके, आपको ये भी मालूम है कि लाइफ में कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं होता है. ओके, ना ही आपका खुद का एनर्जी. सो यहाँ पे आप लोग चेंजेस को लेके फ्लेक्सिबल हो ग्रुप नंबर 3 के लिए, एंड दैट्स हु यू आर. ओके, एंड दैट इज़ योर ईसेंस, यानी कि आप चेंजेस को और ज़्यादा आराम से ले सकते हो बहुत लोगों के लिए. एंड जैसे कि आप अपने चेंजेस को लेके आप लोग बहुत फ्लेक्सिबल हो, आप लोगों के चेंजेस को लेके भी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हो. ओके, सो यू हैव दिस एबिलिटी जहाँ पे अगर आप किसी इंसान से, लव्ड वन से अगर डील कर रहे हो, यू अंडरस्टैंड कि ये इंसान भी बहुत चेंजेस के थ्रू से चलेगा. सो आप जजमेंटल नहीं हो तो. ओके, आप बहुत ही ज़्यादा यहाँ एक सेंस ऑफ लाइक ब्रॉड माइंडेडनेस मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 3 के लिए. ओके, दैट इज़ वन थिंग आई एम सेइंग, एंड दैट्स हु यू आर फ्रॉम विद इन, जहाँ पे यू हैव अ लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग. यहाँ पे बहुत मेच्योरिटी एंड एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिखाई पड़ रहा है क्योंकि बहुत लोगों के लिए ये चेंजेस से आप खुद डील कर चुके हो. सो आप लोगों के एनर्जीज़ को भी समझ सकते हो. ओके, फ्रॉम दैट काइंड ऑफ स्पेस. या सो आई एम सीइंग कि आप लोग डेफिनेटली वेरी सिंसियर पीपल. ओके, एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आप अगर कुछ बोलते हो किसी से, आप उसको पूरा करते हो. ओके, आप अपने वर्ड्स को लेके सिंसियर हो, आप जो बोलते हो ओके उसको लेके आप सिंसियर हो. ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे.
सो दैट्स हु यू आर एंड दैट इज़ योर एसेंस। ओके, सो यहाँ बहुत इनर स्ट्रेंथ मुझे यहाँ दिखा पा रहा है ग्रुप नंबर 3 का। एक अलग ही टाइप का एक स्ट्रेंथ है आपका, आप किसी भी चीज़ को आप लोग ओवरकम कर सकते हो, क्योंकि आपको मालूम है कि कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं है। सो आपको मालूम है कि अगर ख़राब टाइम चल रहा है देन अच्छा टाइम भी आएगा। ओके, सो वो वैसा एक मुझे मेच्योरिटी दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 3 का। सो विद द नाइट ऑफ कप्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड चीज़ों को लेके। ओके, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ सकते हो, वो एक एबिलिटी है आपके अंदर। ओके, इवन इफ बहुत लोगों को, आपके आसपास के लोगों को भी बहुत स्ट्रेसफुल लग रहा होगा सिचुएशन एंड एवरीथिंग एल्स, आप उसको बहुत ही आराम से हैंडल कर सकते हो। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3 दैट्स हु यू आर फ्रॉम विद इन। ओके, यहाँ पे बहुत ही एक सेंस ऑफ काल्मनेस है। एक सीरियस सिचुएशन में भी आप लाइट हार्टेडनेस ला सकते हो फॉर ग्रुप नंबर 3। आप उसमें लव ला सकते हो, आप उसमें प्लेफुलनेस ला सकते हो, उसमें एक बहुत ही एक अलग ही टाइप का एक पीस, शांति आप ला सकते हो। ओके, हारमोनियस एनर्जी आप ला सकते हो एक सिचुएशन में। या दैट्स हु यू आर। ओके, क्योंकि यू कैन सी थ्रू थिंग्स। आप चीज़ों को लेके जो डेप्थ है आप वो उसको देख सकते हो कि क्यों कुछ लोग ऐसे एक्ट करते हैं, क्यों कुछ लोग ऐसे बिहेव करते हैं, आप उसको बहुत ही अच्छे से समझ सकते हो एक्चुअली फॉर ग्रुप नंबर 3। सो विद द मैजिशियन, ओके, डेफिनेटली यू आर लाइक एन एल्केमिस्ट। वो बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आ रहा है, आप चीज़ों को एल्केमाइज कर सकते हो। ओके, आप सिचुएशन को चेंज कर सकते हो अगर आप चाहो तो। या अगर आपको एक सिचुएशन बहुत ख़राब लग रहा है एंड किसी और का एनर्जी भी अगर आपको लग रहा है कि बहुत निगेटिव है, आप उसको भी पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ले जा सकते हो। ओके, यू हैव दैट गिफ्ट। या बिकॉज यू आर अ लिटिल बिट मोर, नॉट लिटिल बिट मोर, यू आर वे मोर। ओके, बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि ग्रुप नंबर 3 बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है। ओके, बाकी लोगों से। ओके, आई एम सीइंग कि पीपल अराउंड यू, आई एम सीइंग कि उनके कंपैरिजन में आप और कुछ ज़्यादा ही बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि बहुत इंट्यूटिव लोग हैं यहाँ पे। सो यू कैन सी थ्रू थिंग्स। ओके, या डेफिनेटली। सो आप में वो एबिलिटी है। ओके, एंड एज वेल एज आई एम सीइंग कि अगर आपको खुद का भी एनर्जी अगर अच्छा नहीं लग रहा हो देन आप उसको भी चेंज कर सकते हो। दैट्स द एबिलिटी आई एम सीइंग। या लेट्स सी फॉर ग्रुप that embrace bottom of the deck. Okay, who is group number 3? So यहाँ पे मैजिक स्ट्रीम, वाओ, एंड यहाँ पे घोस्ट लेंस। या डेफिनेटली, या एक सेंस ऑफ फार साइटेडनेस है, यानी कि आप दूर का पहले ही आप देख सकते हो कि कुछ एनर्जीज दूर तक कैसे या रिजल्ट कैसा रिजल्ट आएगा आपको ये मालूम है। यू कैन सी थ्रू थिंग्स। ओके, वही मैसेज आ रहा है, विजनरी का एक एनर्जी है यहाँ पे। सो आई एम डेफिनेटली सेइंग यू हैव दिस हायर अंडरस्टैंडिंग। ग्रुप नंबर 3 का एक हायर अंडरस्टैंडिंग है कुछ भी चीज़ हो आपके लाइफ में उसके पीछे एक हायर पर्पस है, वो यूँ ही नहीं होता है। ओके, वो चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से मालूम है। यहाँ आई एम ऑल्सो गेटिंग कि सेल्फ एक्सेप्टेंस बहुत है, आपने अपने आप को बहुत बहुत ही अलग अलग स्टेजेस ऑफ योर लाइफ उसके थ्रू से आपने ये सेल्फ एक्सेप्टेंस जो एनर्जी है उसको एम्ब्रेस किया है, क्योंकि दैट्स हु यू आर फ्रॉम विद इन। सो आप खुद भी बहुत चेंजेस के थ्रू से चले हो एंड आई एम सीइंग कि सेल्फ लव आपने टाइम के साथ सीखा है। डेफिनेटली वो एक मैसेज आ रहा है। एंड हु यू आर इज़ बेसिकली समबडी जो हायर अर्म के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड है। एंड जो कुछ भी आपके लाइफ में होता है आपको मालूम है कि वो बस आपको इफ़ेक्ट नहीं करेगा लेकिन बहुत लोगों को अलग अलग ढंग से इफ़ेक्ट करेगा। सो यहाँ पे बहुत अलग ही टाइप का एक मेच्योरिटी लेवल दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 3 के लिए यहाँ पे। या एंड आई एम गेटिंग कि यू हैव दिस एबिलिटी कि जो कुछ अभी तक आपने क्रिएट नहीं किया है यू फील लाइक इट्स ऑलरेडी क्रिएटेड या फिर मैनिफेस्टेड इन अनदर डायमेंशन। ओके, हाउ टू से दैट, ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ अगर आपके अंदर एक विजन है आपको मालूम है कि वो ऑलरेडी मैनिफेस्ट
हो चुका है इन द स्पिरिचुअल realm, लेकिन इस realm में आपको उसको पूरा करना है। ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे कि यू कैन मेक थिंग्स हैपन। ओके, विजनरी हो आप में से बहुत लोग, आपको पता चल जाता है कि कुछ चीज़ है जिसको आप अचीव कर सकते हो। ओके, क्योंकि वो ऑलरेडी आपने हायर realm में अचीव किया हुआ है, वो बस एक डेस्टिनी है, वो आपका डेस्टिनी है जो अभी तक बस हुआ नहीं है लेकिन होने वाला है। ओके, ये वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, वेयर यू हैव दिस एबिलिटी, जहाँ पे आप अपनी ड्रीम लाइफ को रियलिटी में मैनिफेस्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हायर अंडरस्टैंडिंग है कि कैसे यूनिवर्स काम करता है। ओके, सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। सो बहुत लोगों के लिए आप बहुत पेन भी देख चुके हो अपने पास्ट में। ओके, बहुत दुख आपने देखा होगा, बहुत सैडनेस आपने देखा होगा। ओके, आई एम ऑल्सो सीइंग लाइक अ काइंड ऑफ चैप्टर ऑफ योर लाइफ जहाँ पे आप बहुत ही अकेला फील कर रहे थे। शायद आपने बहुत कुछ देखा है अपने लाइफ में जिसकी वजह से अभी यू हैव लाइक ट्रांसफॉर्म्ड अ लॉट। आप बहुत एक अलग ही टाइप का मेच्योरिटी कैरी कर रहे हो अपने अंदर। ओके, सो लेट्स सी। तो यहाँ पे जेमिनाई, द एनर्जी इज कम्युनिकेटिव, मिस्चीवियस, लाइवली, विटी एंड इंफॉर्मेटिव, स्टिमुलेटिंग एक्सचेंज इज पॉसिबल। ओके, so let's see who is group number 3 and what is your essence. Saturn है यहाँ पे, the part of you that accepts challenge to gain wisdom. Okay, Saturn and Uranus है, your potential for sudden change, enlightenment and awakening. Wow, so that's the same message with the Saturn. बहुत लंबा टाइम लगा होगा बहुत लोगों के लिए किसी एक जगह तक पहुंचने के लिए। ओके, ग्रुप नंबर 3 के लिए यू हैव लर्नड अ लॉट ऑफ लेसन्स। आई एम सीइंग कि आप बहुत अलग अलग टाइप के एक्सपीरियंसेस से डील कर चुके हो। आप डेफिनेटली बहुत कुछ आपने फेस किया है अपनी लाइफ में, एंड जिसके वजह से एक अलग ही टाइप का एक मेच्योरिटी है आपके अंदर। दैट्स द मैसेज आई कीप ऑन गेटिंग, जहाँ पे कि क्यों कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में इम्पॉर्टेंट होता है। आपको मालूम होता है कि सबके पीछे एक पर्पस है, एंड यू आर ऑलमोस्ट लाइक अ टीचर। ग्रुप नंबर 3 के लिए आप एक बहुत ही टीचर जैसा एक एनर्जी कैरी कर रहे हो अपने अंदर, जहाँ पे यू हैव दिस एबिलिटी टू टीच अदर पीपल, या एक लीडर का एनर्जी है ग्रुप नंबर 3 का। सो विद द यूरेनस आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यू हैव दिस एबिलिटी टू शिफ्ट थिंग्स। ओके, क्योंकि आपके अंदर वो एक मैनिफेस्टर का एनर्जी है। ओके, विद द यूरेनस, या you have this ability, and that's who you are with the Saturn and Uranus. Oh my gosh, this is like a very powerful, potent energy. यानी कि you have this wisdom जो आप बहुत टाइम से एक्यूमुलेट करो, बहुत टाइम से आप लोग उसको कलेक्ट करो वो विजडम, एंड यू हैव दिस एबिलिटी कि आप उसके ऊपर एक्शन ले सकते हो, उसको लेके आप एक्शन ले सकते हो, उसको लेके आप लोग मैनिफेस्टेशन के एनर्जी में आ सकते हो। सो यू कैन मेक वेरी ड्रास्टिक चेंजेस इन योर लाइफ। ओके, दैट्स हु यू आर। आप अपने लाइफ में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस ला सकते हो ओवरनाइट फॉर सम ऑफ यू इवन, क्योंकि यूरेनस है। ओके, ये बहुत ही सडन आप लोग चेंज एंड शिफ्ट अपने लाइफ में ला सकते हो बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी, क्योंकि आप लोग चेंजेस को लेके बहुत ओपन हो, वेरी फ्लेक्सिबल पीपल, क्योंकि आपने बहुत चेंजेस ऑलरेडी देखा है अपने लाइफ में। ओके, सो चेंजेस डजंट स्केयर यू। ओके, बट कि कुछ भी चेंजेस आता है वो आपके भलाई के लिए आता है। सो दैट्स हु यू आर ओरिजिनली। ओके, सो लेट मी सी, वेरी कम्युनिकेटिव, वेरी विटी एज वेल। आपका थ्रोट चक्रा भी बहुत एक्टिव है शायद ग्रुप नंबर 3 के लिए, बट आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यू हैव दिस वेरी क्विक थिंकिंग काइंड ऑफ एनर्जी, जहाँ पे आपका माइंड बहुत ही अलग लेवल में काम करता है अभी। ओके, बिकॉज ऑफ वट एवर यू हैव गन थ्रू, जो कुछ भी आपने देखा है अपने पास्ट में, जो कुछ भी एक्सपीरियंसेस से आपने डील किया है। सो हु इज ग्रुप नंबर गोइंग बियॉन्ड नॉर्मल? ओ माई गॉड, गोइंग बियॉन्ड नॉर्मल, दिस इज़ डेफिनेटली लाइक आउट ऑफ द बॉक्स काइंड ऑफ एनर्जी। ओके, सो यहाँ पे है इन द वर्ल्ड नॉट ऑफ द वर्ल्ड, या स्टार सीड। बहुत लोग यहाँ स्टार सीड्स हो सकते हैं, यानी कि यू आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड बट यू आर नॉट फ्रॉम दिस वर्ल्ड। ओके, दैट्स वाई आई कीप ऑन गेटिंग कि आप बहुत ही अलग ही लाइक डिफरेंट डायमेंशंस। ऐसा है कि आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा
पोटेंट है इन दैट मैनर, यानी कि आपको मालूम है कि यूनिवर्स कैसे काम करता है, आपको मालूम है कि अलग अलग डायमेंशंस होता है। यहाँ पे मुझे बहुत विजडम ओरिएंटेड एनर्जी दिखाई पड़ रही है, यानी कि बहुत हिडन नॉलेज आपको मालूम है। सो बहुत लोगों के लिए यू आर कैरिंग सम काइंड ऑफ नॉलेज जो अलग डायमेंशन से है या फिर अलग स्टार से है, अलग प्लैनेट से है। ओके वैसा एक मैसेज आ रहा है। सो बहुत लोग यहाँ स्टार सीड हो सकते हैं। ओके सो वेरी यूनिक पीपल, एंड आपको इस लाइफ टाइम में बहुत ही अलग ढंग से ही जीना है। एक्चुअली आपका लाइफ पर्पस भी बहुत यूनिक है, बहुत डिफ़िकल्टी से भी आपने डील किया है। ओके एंड यू आर कमिंग इन टू योर ओन पावर विद टाइम. So with the going beyond normal, very unique people. You are understanding who you are. Okay, that's who you are. Very out of the box. जो नॉर्मल लोग नहीं सोचते होंगे आप वो सोचेंगे। जो आपका आइडियाज़ होगा वो भी आउट ऑफ द बॉक्स होगा। आई एम डेफिनेटली सीइंग हायर रेल्म के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है ग्रुप नंबर 3 का। वेरी एडवांस्ड सोल। ओके वेरी एडवांस्ड सोल, एडवांस्ड वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, वेरी एडवांस्ड। ओके वाओ, ये बहुत ही अलग ही लेवल का मुझे एक इंटेलेक्ट दिखाई पड़ रहा है। ओके टू वैल्यू, दो टू वैल्यू। ओके एंड केयरिंग कनेक्शंस। वाओ, हु इज़ ग्रुप नंबर 3 एंड व्हाट इज़ योर एसेंस। ओके सो यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि द वे यू आर, ओके जैसे आप इतना सिंसियर हो, जैसे आप इतना लविंग एनर्जी के साथ आगे बढ़ो, दैट्स हु यू आर फ्रॉम विदिन। ओके आप जितना उस एनर्जी में आएंगे एंड जितना आप उस एनर्जी से मैनिफेस्ट करेंगे, बिकॉज यू नो कि कुछ चीज़ें हैं जो ऑलरेडी होने वाला है। बहुत लोग यहाँ साइकिक हो सकते हैं एंड आपको विजन पहले ही मिल जाता है कि ये होने वाला है। ओके एंड इट्स ऑल अबाउट लाइक यू टेकिंग एक्शंस इन दिस फिजिकल realm। ओके या इट्स वेरी आउट ऑफ द बॉक्स काइंड ऑफ एनर्जी, यानी कि आपको पता ही चल जाता है कि ये होने वाला है। सो बहुत लोगों के लिए यू आर डेफिनेटली अ वेरी यूनिक पर्सन, एंड आप इस लाइफ टाइम में ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट करेंगे, एक स्पेसिफिक कनेक्शन को मैनिफेस्ट करेंगे जो आपके जैसा ही है। ऑलमोस्ट लाइक इट्स लाइक समबडी हु इज सिमिलर टू यू, या म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल बॉन्डिंग जो है आप लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। ये बहुत हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन आप लोग मैनिफेस्ट करने वाले हो। सो यू आर मेंट टू बी विद समबडी लाइक दैट। ओके इस लाइफ टाइम में, एंड हु आर यू एंड व्हाट इज़ योर एसेंस। इस लाइफ टाइम में आप ये ऑलरेडी सोल कंट्रैक्ट लेके आए हो। सो ये डेफिनेटली आपका सोलमेट है जिनके साथ आप पास्ट लाइफ में भी कनेक्टेड हो, एंड इस लाइफ टाइम में आप इस इंसान को लेके आए हो। ओके एंड आप जितना अपनी यूनिकनेस में रहेंगे उतना ज़्यादा आप इस इंसान को क्विकली अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। बहुत लोगों के लिए आप लोग ऑलरेडी अट्रैक्ट कर चुके हो शायद इस इंसान को, एंड आई एम सीइंग कि टुगेदर आप लोग का कुछ एक शायद पर्पस है इस लाइफ टाइम में विद द डोर टू वैल्यू। ओके आई एम सीइंग फाइनेंसेस कमिंग इन फ्रॉम समवेयर, सडन वेल्थ। ओके यहाँ पे कुछ आप लोगों का म्यूचुअल गोल हो सकता है जो इस लाइफ टाइम में आप लोगों को पूरा करना है, जो आपके लाइफ में बहुत फाइनेंसेस लाएगा, फिनेंशियल स्टेबिलिटी लाएगा शायद। सो वो एक मैसेज आ रहा है डेफिनेटली। ओके दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो यू आर मेंट टू मीट समबडी जो आपका सोलमेट है इस लाइफ टाइम में, एंड आप लोगों का जो कनेक्शन होगा वेरी वेरी स्पिरिचुअल। ओके वेरी वेरी on a different level. Okay so that's the message I'm getting for group number 3, and that's who you are. बहुत लोगों के लिए you are understanding, you are a very unique person. यहाँ बहुत playful energy भी है at the same time. Okay and very psychic people out here. I keep on getting very psychic, very psychic. आपको बहुत डाउनलोड्स मिलता होगा इवन इफ़ आप अपने आप को साइकिक कंसिडर नहीं करते। आई एम डेफिनेटली सेइंग कि आपको बहुत ही अलग जगह से, अलग realm से आपको बहुत डाउनलोड्स मिलता है, एंड मोस्ट ऑफ द आइडियाज़ आर वेरी आउट ऑफ द बॉक्स, जिसको आपको इस लाइफ टाइम में मेटेरियलाइज करना है, उसको एक्चुअली आपको रियलिटी में बदलना है। ओके बिकॉज इट्स ऑलरेडी लाइक डेस्टिन्ड। ओके ग्रुप नंबर 3 के लिए यू हैव दिस एबिलिटी, वो आपका पोटेंट एनर्जी है। सो दैट्स द मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 3। ओके अब में से बहुत लोगों के लिए आप लोग एक्वारियस हो सकते हो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हो, लियो हो सकते हो। ओके वर्गो है, जेमिनाई है, पाइसिस है, कैंसर है, स्कॉर्पियो है,
या वर्गो है किसी से के लिए यहाँ पे, व्हाट एल्स, एरीज है, या those are the only signs I'm seeing actually. Yeah, definitely. Those are the only signs I'm seeing. Okay. So thank you so much. Okay, group number 3. I'll see you soon again in the next reading. Till then, take